मेरी होने वाली वाइफ मुझे चीट कर रही थी और सबसे शॉकिंग बात, उसकी चीटिंग का वीडियो मेरे पास था। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने वो वीडियो सीधा हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी के स्टेज पर चला दिया। हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट्स, फैमिली मेंबर्स, बिजनेस टाइकून्स, सबके सामने। पहले सबको लगा मैं बस मजाक कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर ध्यान से देखा, पूरा हॉल शॉक में जम गया, क्योंकि वीडियो में जो लड़की थी वो मेरी होने वाली वाइफ लियू रू यान थी और उसके साथ जो लड़का था वो मैं नहीं था। लेकिन सच ये है, मैंने ये सब गुस्से में नहीं किया। ये मेरी रिवेंज प्लान का फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूं और जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी वो ही आदमी उस वीडियो में था। और जो उस दिन एंगेजमेंट हॉल में हुआ, उसने 2 पावरफुल फैमिलीज की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन मेरी एंगेजमेंट थी, सिटी का सबसे लग्जूरियस बैंक्वेट हॉल, क्रिस्टल शैंडलियर्स, गोल्डन डेकोरेशंस, रेड कार्पेट एंट्रेंस, हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट्स, बिजनेस पार्टनर्स, हाई सोसाइटी फैमिलीज, सब लोग एक्साइटेड थे। सब वेट कर रहे थे लियू फैमिली की एरिस लियू रू यान का, क्योंकि आज हमारी एंगेजमेंट थी। लेकिन एक अजीब बात थी, ब्राइड अभी तक वेन्यू पर नहीं आई थी। गेस्ट्स विस्पर करने लगे, मिस लियू कहाँ हैं? क्या ट्रैफिक में फंस गई? क्या ड्रामेटिक एंट्री होगी? लेकिन मैं जानता था वो ट्रैफिक में नहीं थी, वो किसी और के साथ बिजी थी। और इसीलिए मैंने स्टेज पर वीडियो प्ले कर दिया और जैसे ही वीडियो चला, पूरी सेरेमनी का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। पहले लोग हंस रहे थे, उन्हें लगा शायद कोई फनी वीडियो है, लेकिन फिर किसी ने स्क्रीन पर ध्यान से देखा और धीरे धीरे सब लोग चुप हो गए। स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा था लियू रू यान, मेरी होने वाली वाइफ, और उसके साथ एक आदमी। वो दोनों एक होटल रूम में थे और जो वो कर रहे थे वो किसी एंगेजमेंट सेरेमनी में दिखाने लायक बिल्कुल नहीं था। हॉल में लोग शॉक हो गए। कुछ लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ लोग विस्पर्स कर रहे थे। और तब किसी ने एक और बात नोटिस की, ब्राइड अभी तक सेरेमनी पर आई ही नहीं थी। और तब सबको समझ आया ये वीडियो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, यहां कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट अभी आना बाकी था। मैं स्टेज पर खड़ा था, एक हाथ में माइक, दूसरे हाथ में फोन। मैंने लियू रू यान को कॉल किया। रिंग रिंग रिंग, नो आंसर। हॉल में विस्पर्स और लाउड हो गए। क्या ब्राइड भाग गई? क्या एंगेजमेंट कैंसिल हो गई? मैंने फिर कॉल किया। इस बार उसने फोन उठाया। फोन स्पीकर पर लाउड कार हॉर्न सुनाई दे रहे थे, इंजन की आवाज भी, मतलब वो ड्राइव कर रही थी। गेस्ट्स शॉक हो गए। लियू फैमिली की एरिस एंगेजमेंट छोड़कर ड्राइव कर रही है? मैंने कामली पूछा, रू यान तुम कहां हो? तुम एंगेजमेंट छोड़कर क्यों चली गई? उसने इरिटेटेड टोन में कहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, एक इंपॉर्टेंट काम है, एंगेजमेंट बाद में कर लेंगे। और उस मोमेंट पर मेरा पेशेंस कंप्लीटली खत्म हो गया। वैसे दोस्तों, अगर स्टोरी अभी से इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। और बिलीव करो, उस दिन जो डिसीजन मैंने लिया उसने 2 फैमिलीज की किस्मत बदल दी। मैं अचानक चिल्लाया, बाद में कर लेंगे। तुम्हें पता है मैंने इस सेरेमनी के लिए कितनी मेहनत की है? हाफ साल लगा है मुझे। ये वेन्यू, ये गेस्ट्स, ये सब क्या मजाक है? हॉल कंप्लीटली साइलेंट हो गया। सब लोग मुझे देख रहे थे। फिर मैंने एक और लाइन बोली, या फिर मैं ग्रूम ही नहीं रहा। और उस लाइन ने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोड कर दिया। फोन पर लियू रू यान भी शॉक हो गई। वो गुस्से में बोली, चेनमो तुम क्या बोल रहे हो? तुम एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहते हो? मैंने कोल्ड टोन में कहा, कैंसिल मैं नहीं कर रहा, तुम कर रही हो। वो बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना है, किसी को मेरी जरूरत है। मैंने सार्कास्टिकली पूछा, कौन? क्या वो अभी मरने वाला है? 1 सेकंड भी वेट नहीं कर सकता। हॉल में सब लोग आंसर का वेट कर रहे थे। और फिर उसने नाम लिया और उस नाम ने पूरी सिचुएशन को और डर्टी बना दिया। उसने कहा, मेरा असिस्टेंट ये फान। जैसे ही ये नाम आया, हॉल में गॉसिप एक्सप्लोड हो गया। वो हैंडसम असिस्टेंट जो मिस लियू के बहुत क्लोज है, क्या वो दोनों सीक्रेटली रिलेशनशिप में है? कुछ लोग तो सीधा कहने लगे, बेसिकली बॉयफ्रेंड जैसा ही है। और उनकी बात गलत भी नहीं थी, क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में यही आदमी मेरी डेथ का रीजन बना था और इसीलिए आज मैं ये सब कर रहा था। लेकिन जो नेक्स्ट हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं फोन पर बोला, फाइन, अभी डिसाइड करो, मैं या ये फान। हॉल में सब लोग सांस रोक के खड़े थे। फोन पर साइलेंस था। लियू रू यान ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसे इतना पुश करूंगा। फिर उसने आंसर दिया, ये फान। और उस मोमेंट पर मेरी एंगेजमेंट ऑफिशियली खत्म हो गई। लेकिन बिलीव करो, ये बस गेम का स्टार्ट था।
उसके बाद लियू रुयान हॉस्पिटल पहुंची, व्हाइट वेडिंग ड्रेस में, हॉस्पिटल कॉरिडोर में दौड़ती हुई। लोग फोटोज लेने लगे, वीडियोस बनने लगे और वो सब इंटरनेट पर वायरल हो गया। और इंटरनेट स्टोरी क्या बनी? रिच स्पॉइल्ड चेनमो ने एक कपल को अलग कर दिया और मैं फिर से विलेन बन गया, बिल्कुल मेरी प्रीवियस लाइफ की तरह। लेकिन इस बार मैं चुप रहने वाला नहीं था। पार्ट 9, रियल ट्रूथ। प्रीवियस लाइफ में मैं लियू रुयान को बहुत प्यार करता था, इतना कि जब उसने मुझे बिट्रे किया तब भी मैंने उसे फॉरगिव कर दिया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसने हमेशा ये फान को प्रोटेक्ट किया और आखिर में मैं ही मर गया। इसलिए इस बार मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करने वाला था और जो नेक्स्ट स्टेप में लेने वाला था वो लियू फैमिली के लिए नाइटमेयर बनने वाला था। मैं स्टेज पर खड़ा था, माइक पकड़े, सब गेस्ट्स मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, सिंस मिस लियू ने अपनी चॉइस कर ली है, मैं भी उसकी हेल्प कर देता हूं। फ्रंट रो में ओल्ड मैडम लियू पैनिक हो गई। वो स्टेज की तरफ दौड़ी। चेनमो रुक जाओ, फैमिली में बैठ के सॉल्व करते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे अब सच पता था। उनकी काइंडनेस फेक थी। उनका गोल था चेन फैमिली का बिजनेस टेक ओवर करना और इस बार मैं उनका प्लान डिस्ट्रॉय करने वाला था। मैं माइक पकड़े खड़ा था, पूरा हॉल मेरी तरफ देख रहा था। लियू फैमिली टेंशन में थी और मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला था जो उनकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन उसी मोमेंट हॉल के डोर्स अचानक जोर से खुले और जो आदमी अंदर आया उसे देखकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि वो ये फान था और उसके हाथ में एक और शॉकिंग एविडेंस था। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखो और अगर ऐसी क्रेजी मैनवा स्टोरीज मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।